शुरू करें? सर आने ठीक दीजिए है। सर। 3 लोग आ गया। कर दीजिए सर। तो आज पढ़ेंगे, आवाज आ रही है ना, चैप्टर 7। ठीक है, ठीक है मीन्स सर। ऑफ एसेट एग्रेस। ठीक है, चैप्टर 7 शुरू करते हैं बिना समय बर्बाद किए। चैप्टर 6 हम्म, आप लोग पढ़ लिए बढ़िया से ना, प्लान हाँ वाला। सर आप पढ़ा दिए। उसके क्वेश्चन बन जाएंगे ना। हाँ क्वेश्चन भी सर। दे दिया था आज। हाँ देखे थे सर, 3 पेज का था। नोट्स नहीं भेजे थे सर, मतलब आपका बुक वाला। अच्छा, वो चाहिए तुमको, भेज अभी नहीं दूंगा चाहिए, जैसे मैं। लास्ट ले सर, जैसे लास्ट खत्म हो जाएगा तो पूरा एक साथ वाला नोट्स भी मिल जाएगा ना। हाँ ठीक है, वही ठीक रहेगा। ठीक। हाँ ठीक। ठीक है। ठीक है, शुरू करें ना, आवाज आ रही ना सब लोग को? ठीक है, शुरू करते हैं आज की क्लास। अपन पढ़ेंगे 71 से 75। ठीक है, इसके पहले कहाँ से पढ़े थे? 37 से 63 पढ़े हैं ना। फिर क्या? उसके बाद पढ़े हैं क्या, 64 से 70। ठीक है, ये याद करो ना, ये नंबर तो याद हो जाएगा। आज पढ़ेंगे क्या, 71 से 75। ठीक है, अच्छे से पढ़ेंगे इसको। ठीक है, इसमें दो तीन चीजें, चार चीजें जरूरी है। ठीक है, तो अपना सबसे पहला रेगुलेशन 71, आउटलेट फ्रॉम माइंड, मतलब माइंड से बाहर जाने का रास्ता है ना, कितने आउटलेट होने चाहिए माइंड में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अरे यार, किसका फोन आ गया? ठीक है, शुरू करते हैं। आउटलेट फ्रॉम माइंड। ठीक है, शुरू कर रहे हैं ना। हाँ सर। अरे यार, हेलो। आवाज आ रही है? हाँ सर आ रहा। ठीक। तो आज शुरू करते हैं क्या, आउटलेट फ्रॉम माइंड है ना। हम्म, तो आउटलेट फ्रॉम माइंड क्या है, एक्सेप्ट फॉर द ड्यूरेशन ऑफ शार्प गुड इवनिंग सर। थिंकिंग। हाँ, गुड इवनिंग। 71 ना, मतलब आउटलेट फ्रॉम माइंड, माइंड से बाहर जाने के रास्ते है ना, के बारे में। तो एक्सेप्ट फॉर द ड्यूरेशन ऑफ शार्प थिंकिंग पहला पढ़ रहे हैं। ठीक है, सब रेगुलेशन फर्स्ट। Except for the duration of sharp thinking or drivage, other means access or egress from the mind, together with the necessary development work. No person shall be employed or permitted to enter or remain for the purpose of employment in any working below unless the working in provide with at least two shaft incline or other outlet। ठीक है, मतलब बोल रहा है कि शाफ्ट सिंकिंग की कंडीशन है। ठीक है, उसको छोड़ के, मतलब अगर हम क्या कर रहे हैं, शाफ्ट की खुदाई कर रहे हैं। ठीक है, इन ठीक है, या फिर अपन क्या कर रहे हैं, मतलब सांप की खुदाई वाली कंडीशन को छोड़ के, ठीक है, बाकी जगह अगर खदान में काम करना है या किसी एम्प्लॉयमेंट को, मतलब वर्कर को काम में लगाना है, तो तब तक काम में नहीं लगा सकते जब तक कम से कम कितने रास्ते ना हो बाहर निकलने के, दो रास्ते। कितने? दो रास्ते। ठीक है, शाफ्ट सिंकिंग को छोड़ के, एक्सेप्ट फॉर द ड्यूरेशन ऑफ शाफ्ट सिंकिंग, मतलब शाफ्ट की खुदाई के दौरान है ना। ड्राइवेज ऑफ अदर मींस, मतलब चाहे अपन इंक्लाइन बना रहे हो चाहे एडिट बना रहे हो। ठीक है, मतलब इनको छोड़ के जब अपन बनाते हैं ना, तो भाई बनाएंगे तो फिर तो, जब बनाएंगे तभी ना रास्ता बनेगा। तो इन कंडीशन को छोड़ के बाकी कंडीशन, जैसे हमारा डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, जैसे दिया है ना, या फिर कोई काम चालू हो गया नीचे है ना, तो तब तक काम नहीं कर सकता कोई भी आदमी जब तक कितने रास्ते ना हो, कम से कम दो रास्ते। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्लियर है। तो किसी माइंस में तब तक किसी व्यक्ति को अपन काम काम में नहीं लगाएंगे जब तक कितने रास्ते ना हो, दो रास्ते। पर बोल देगा किस कंडीशन में अपन एक रास्ते, मतलब किसको छोड़ के, तो सॉफ्ट थिंकिंग हो रहा है। ये अपना बोला है अदर ड्राइवेज, अदर ड्राइवेज मतलब अपन इंक्लाइन बना रहे हैं, एडिट बना रहे हैं। ठीक है, इन कंडीशन को छोड़ के बाकी सब जगह अगर अपन को माइंस के अंदर काम करना है, ठीक है, जो भी, तो कम से कम कितने आउटलेट होना चाहिए अपने को, एटलीस्ट दो आउटलेट होना चाहिए। ठीक है, सर एडिट क्या होता है यहाँ सर, दिया एडिट? एडिट, जैसे ये आपका ये पहाड़ी इलाका है ना, पहाड़ हम्म। में अगर अपन ये रास्ता बनाते हैं अंदर जाने का, इसको एडिट कहते हैं। ADIT। मतलब ये सब ADIT, ये सब रास्ते हैं। ठीक है। इंक्लाइन, इंक्लाइन अपना जैसे कम डेप्थ में है कोलसेम,
तो ऐसे आप लोग, आपके यहाँ के इंक्लाइन होगा ना, ऐसे जाते हैं ऐसे। सॉफ्ट था सर। शाफ्ट तो ये हो गया ना वर्टिकल, वर्टिकल शाफ्ट हाँ रहता है। हाँ, लिफ्ट वाला। ये शाफ्ट होता है, ये शाफ्ट है। इंक्लाइन ऐसे रहता है जिसमें मैन राइडिंग वगैरह लगा रहता है, देखे होगे। हल्का झुकाव रहता है, ऐसे नीचे जाते हैं यूं, ऐसे। और अपना जो ये शाफ्ट होता है पूरा ऐसे रहता है, खड़ा रहता है, वर्टिकल रहता है, उसमें केज लगा रहता है, ये शाफ्ट है। एडिट का जैसे अपना पहाड़ी इलाका है, यहाँ पे आपका मिनरल है, तो यहाँ तक पहुंचना है तो हमने ऐसे, ये नहीं कि कहीं से, तो ऐसे बीच से बना लिया रास्ता और डायरेक्ट यहाँ तक पहुंचे, इसको एडिट कहते हैं। ठीक है। तो इन कंडीशन को छोड़ के अगर हमको खदान के अंदर काम करना है, ठीक है, तो क्या होना चाहिए, एटलीस्ट कितने आउटलेट होने चाहिए, कम से कम 2 आउटलेट होना चाहिए। ठीक है, कितने, 2 आउटलेट होना चाहिए। with which we every seam or section mind being at work in communication so each effort separate mean, मतलब देखो जहां एक से ज्यादा सीम है, ठीक है, या सेक्शन है, तो वहां पे भी अपने कितना होना चाहिए, एक 2 रास्ते होने चाहिए, ठीक है, अंदर आने जी के लिए और बाहर जाने के लिए। which do not have their surface opening in the same building, और क्या बोला है कि देखो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो उसका ओपनिंग है वो एक, मतलब which do not have their surface opening in same building, समझ में आ रहा है। मतलब एक ही जगह उसका ओपनिंग ना हो दोनों रास्ते, मतलब ऐसा ना हो कि जैसे अपने 2 रास्ते अपन ने बनाए, तो ये ना हो कि एक ही जगह आके मिल जाए दोनों, ऐसे एक ही जगह, एक ये रास्ता और ये एक रास्ता, दोनों एक ही जगह आके मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, जो अपन ओपनिंग बनाएंगे तो एक ये रहेगा और एक ये रहेगा, ये नहीं कि दोनों आके, मान लो ये है तो आके यहीं पे दोनों मिल गए, एक ये और एक ये बोल रहा है, ठीक है, समझिए, मतलब एक ही जगह पे ओपनिंग नहीं होगी। ठीक है, और अगर सर यहाँ फिगर पे थोड़ा मान लो, समझा दिया ना सर। फिगर से थोड़ा समझा दो, ठीक है। देखो जैसे अपना क्या है, ये अपने दो, ये मान लो अपन ने 2 आउटलेट बनाए कि ये, ठीक है, आप लोग देखो कि 2 आउटलेट रहते ही हैं खदान में, तो ये जी हो गया, सर। ठीक है। तो अब इसी पॉइंट कहने का मतलब है कि जैसे ये दोनों आउटलेट ये ना हो कि एक ही जगह आके मिल जाए, है ना, जैसे यहाँ से और यहाँ से, समझ रहे हैं, यहाँ पे आके मिल ना जाए, एक ही जगह आके, है ना, देखोगे ना अलग अलग रहता है इंटेक रिटर्न, ये कह रहा है इसका मतलब सेम जगह उसकी ओपनिंग ना हो, ठीक है, सेम जगह आके सर मतलब ना सेम खुले, है ना। सेम सेम सर सेम जगह आके खुलेगा मतलब समझा नहीं बोला। देखो सेम जगह मतलब ये हो गया है कि देखो उनके बीच की कुछ दूरी होती है, बोला है 13.5 आगे बोला है, ठीक जी है, जी मतलब सर, इतना तो 13.5 रखना है, मीटर। 2 इंक्ला, हाँ। तो वही कहने का मतलब है कि मतलब एक ही जगह से ना उसकी हो जाए, मतलब देखो हमने यहाँ से खोदना शुरू करे एक रास्ता, 1 मिनट, एक जी रास्ता यहाँ सर। से खोद रहे हैं, और एक मान लो कहीं और से, और ऐसा ना को आके इसी में मिल जाए, समझ रहे हैं, नहीं सर ये समझे, रीसर्कुलेशन के लिए बोल रहा है क्या? क्या है ये सर्कुलेशन। मतलब एयर रीसर्कुलेशन हो जाएगा अगर एक साथ रहेगा रास्ता, तो इसीलिए क्या? वो तो अलग चीज होगा, इस ये वो रेगुलर अलग वो चीज आगे है। बताएंगे। ये बोल रहा है को दोनों रास्ते एक जगह आके ना मिले, जैसे देखो हमको तो नहीं पता है, एक यहाँ से खोद रहे हैं, एक कहीं और से खोद रहे हैं, अच्छा ना हो कि ये भी यहीं पे आके मिल जाए, समझ रहे हो, नहीं समझे, एक ही जगह उसकी ना हो, सेम बिल्डिंग में ओपनिंग ना हो, ठीक है, इसके कहने का मतलब ये समझ गए, नहीं समझे। समझ। बोला विच आर द अंडर सोल कंट्रोल, मतलब वो जो दोनों अपने रास्ते रहेंगे वो एक ही मैनेजर के कंट्रोल में रहेंगे, ये नहीं कि जैसे एक खदान ये है एक खदान ये है, तो एक अपना इधर है, एक मान लो यहाँ जाके खुल रहा है, ऐसा नहीं रहेगा, ठीक है, मतलब दोनों किसके रहेंगे, एक ही मैनेजर के कंट्रोल में रहेंगे, दोनों रास्ते रहेंगे, ठीक है। सोल मतलब होता है एक, है ना, एक ही मैनेजर के कंट्रोल में रहेंगे, ठीक है, दोनों रास्ते, ये नहीं कि अलग अलग मैनेजर के कंट्रोल में हो जाए, इस सर तरह से दोनों अपन को रास्ता मतलब डिजाइन सर, करना। सर दोनों रास्ता मतलब इस सर इनटेक और रिटर्न। हाँ, 2 आउटलेट रहते हैं ना कम से कम खदान में, हाँ सर। बाहर जाने के रास्ते, जी सर। देखे होंगे ना, जो जो ट्रेनिंग किए होंगे, तो यही कह रहा है कि दोनों देखे होंगे, एक ही मैनेजर के कंट्रोल में रहता होगा, देखे हो ना खदान में, और ये भी देखो कि वो जी दोनों सर। अलग अलग जगह होते होंगे, ये नहीं कि आके मिल जाए दोनों, देखोगे ना आप लोग अलग अलग जगह होंगे उनकी ओपनिंग, है ना, एक एक की अलग जगह ओपनिंग होगी, एक की अलग जगह ओपनिंग होगी, वही चीज है कह रहा है, और दोनों वो एक ही मैनेजर के कंट्रोल में होंगे, ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो, समझ में आ गया, क्लियर है, नहीं जी सर। क्लियर। प्रोवाइड द चीफ इंस्पेक्टर में ऑर्डर टू राइटिंग सब्जेक्ट सच कंडीशन में भी स्पेसिफाई परमिट एम्प्लॉयमेंट बिलो ग्राउंड पर्सन
even in the case of where two shaft incline outlet are not under same control of the manager। देखो, अगर अभी एक कभी ऐसा होता है कि दोनों आउटलेट एक ही मैनेजर के कंट्रोल में नहीं हो, है ना, तो ऐसी छूट कौन दे सकता है, मतलब तब भी वहां पे अपन काम कर सकते हैं। तो ऐसी लिखित में छूट कौन दे सकता है, चीफ इंस्पेक्टर। ठीक है, कौन परमिशन दे सकता है, चीफ इंस्पेक्टर। मतलब अगर इसमें छूट चाहिए, जैसे एक आउटलेट यहाँ है, एक आउटलेट आउटलेट यहाँ अपना खोल रहा है, ठीक है, समझ आ रहे हैं? और दोनों एक ही मैनेजर के कंट्रोल में ना हो, है ना, अलग अलग मैनेजर दोनों को, तो ऐसी छूट कौन दे सकता है, चीफ इंस्पेक्टर। ठीक है, यही बोल रहा है। चीफ इंस्पेक्टर राइटिंग सच कंडीशन में भी, है ना, परमिट एम्प्लॉयमेंट बिलो ग्राउंड पर्सन इवन इन द केस वेयर टू शाफ्ट एंड इंक्लाइन आउटलेट आर नॉट अंडर कंट्रोल ऑफ सेम मैनेजर। समझ गए? फिर दूसरा नंबर अपना है, द चीफ इंस्पेक्टर में ऑर्डर इन राइटिंग सब्जेक्ट इन सच कंडीशन ही में स्पेसिफाई देयर द परमिट ऑफ एम्प्लॉयमेंट बिलो ग्राउंड restricted number of person even in the case where place in a working of mine do not contain two minimum egress। मतलब ये बोल रहा है कि जहां पे दो रास्ते नहीं हो, ठीक है, तो एक लिमिटेड अमाउंट में ही लोगों को भेजा जाएगा। और ये परमिशन कौन दे सकता है, चीफ इंस्पेक्टर। ठीक है, जहां एक ही अपना एग्रेस है, ठीक है, समझ रहे हैं, मतलब दो एग्रेस नहीं है, बाहर जाने के दो रास्ते नहीं है, एक ही है। तो इस कंडीशन में अपन को लिमिटेड आदमी को भेजना, ये नहीं कि एकदम कितने भी लोग को भेज दिए, लिमिटेड आदमी को भेजना है। और ये परमिशन कौन दे सकता है, चीफ इंस्पेक्टर। ठीक है, चीफ इंस्पेक्टर ऑर्डर कर सकता है, ठीक है, कि चलो भाई ठीक है, एक ही है पर उसमें आप लिमिटेड आदमी को भेजो, है ना, ये नहीं कितने लोग को भी भेज दिए। समझ में आ रहा है? क्लियर है? फिर सुटेबल अरेंजमेंट शेल बी मेड फॉर द पर्सन डिसेंड एसेंड बाय ईच ऑफ सच मीन्स। मतलब जो भी अपन ऊपर नीचे करता है, ठीक है, आदमी आता जाता है, उसके लिए क्या करना है, सुटेबल अरेंजमेंट करना है। ठीक है, जो अपन अंदर बाहर आते जाते हैं, तो उसके लिए एक अच्छा प्रबंध करके रखना है। ठीक है, क्या प्रबंध करके रखना है, देखो, वेयर शाफ्ट मोर देन 30 मीटर डेप्थ सच अरेंजमेंट शेल बी मेकली मींस तो इंस्टॉल एंड मेंटेन बी कॉन्स्टेंटली अवेलेबल फॉर यूज। मतलब देखो, जहां अपनी शाफ्ट की डेप्थ, ये पूछेगा, 30 मीटर से ज्यादा हो जाएगी गहराई, है ना, वहां पे अपन को कैसा अरेंजमेंट करना है, मैकेनिकली अरेंजमेंट करना है। मतलब क्या, वो अपना किसके थ्रू आएगा, जाएगा केज के थ्रू, है ना, या फिर समझ रहे हैं, केज के थ्रू आके जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहे हैं? और जब 30 मीटर से कम रहता है तो सीढ़ी लगा के चला जाता है नीचे, ठीक है, जब खोदता है। पर जब जैसे 30 मीटर से ज्यादा गहराई होगी, तो कैसा अरेंजमेंट करेंगे, मैकेनिकली। मैकेनिक मतलब उसमें क्या लगा देंगे, अपना केज लगा देंगे, ठीक है, फिर उससे खींचेंगे। 30 मीटर से ज्यादा डेप्थ हो जाएगा तो। क्लियर है? तो क्वेश्चन आएगा मैकेनिकली अरेंजमेंट कब करना है अपन को, तो जब शाफ्ट की डेप्थ कितनी हो जाएगी, मोर देन 30 मीटर। क्लियर? क्वेश्चन भी बनाते चल रहा हूँ। वेयर इंक्लाइन मोर देन 1 किलोमीटर लेंथ। इंक्लाइन जानते हैं सब लोग ना, ये इंक्लाइन रास्ता, तो इसकी हाँ जब सर। लेंथ 1 किलोमीटर से ज्यादा हो जाए, ठीक है, या फिर या फिर क्या रहेगा, ट्रेवल बाय पर्सन, और मतलब लोगों को यात्रा करने में, चलने में कठिनाई, ऑर्डर्स मतलब होता है कठिनाई। ठीक है, तो किसका प्रबंध करना है अपन को, मैन राइडिंग का प्रबंध करना है, जो कि किसके द्वारा अप्रूव्ड रहेगा, अपना चीफ इंस्पेक्टर के द्वारा अप्रूव्ड रहेगा। ठीक है, अंदर आने और बाहर जाने के लिए खदान से, यही दिया है, वर्किंग ऑफ माइंड। ठीक है, एग्रेस फ्रॉम द वर्किंग ऑफ माइंड। क्लियर है? तो देखो, अब इस देखो मेन राइडिंग में सबको पता है कि अगर इंक्लाइन की लेंथ है, ठीक है, शाफ्ट नहीं देख लेना, इंक्लाइन, इंक्लाइन की लेंथ कितनी होगी, 1 किलोमीटर से ज्यादा होगी, तो क्या लगाना है, मेन राइडिंग, ये तो सबको पता है। पर अगर साथ में दे दिया ट्रेवल वाया पर्सन ऑर्डर्स, ठीक है, तो इसको किसी को ध्यान ना आएगा। ठीक है, और लास्ट में दे देगा ऑप्शन सी, मतलब बोथ, 1 किलोमीटर भी, और दे देगा ट्रेवल बाय पर्सन ऑर्डर्स, मतलब लोगों को यात्रा करने में कठिनाई आने लगे, चलने में। तो इन दोनों कंडीशन में क्या लगाना है अपन को, मैन राइडिंग। ठीक है, तो आप लोग को थोड़ा ध्यान से पढ़ना है रेगुलेशन को। ठीक है, जो पहले पढ़ चुके हैं अच्छी बात है, जो नया पढ़ रहा है उसके लिए और अच्छी बात है। ठीक है, भौसा खाता नहीं करना है। समझ में आ रहे हैं फ्रेंड्स लोग? तो जो आप लोग भैया लोगों, दादा लोगों पढ़ चुके होंगे, तो 1 किलोमीटर तो सभी को पता होगा, मेन राइडिंग जहां पे आता होगा। तो इंक्लाइन की लेंथ जब 1 किलोमीटर से ज्यादा हो जाए, हमको क्या लगाना है, मेन राइडिंग लगाना है, जो किसके द्वारा अप्रूव्ड रहेगा, चीफ इंस्पेक्टर द्वारा अप्रूव्ड रहेगा। और जब लोगों को चलने में क्या होने लगे, कठिनाई होने लगे, ठीक है, ऑर्डर्स मतलब होता है कठिनाई, तो ये दोनों ऑप्शन आ सकते हैं। ठीक है, या तो इन दोनों में से एक ऑप्शन दे देगा कि ट्रेवल बाय पर्सन ऑर्डर्स, ठीक है, और दुनियादारी दे देगा, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, है ना, तो आदमी एकदम कंफ्यूज नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि अगर रेगुलेशन में जैसा लिखा है तो वैसा होना, पूछ सकता है कि मेन राइडिंग किसके द्वारा अप्रूव रहता है, चीफ इंस्पेक्टर के द्वारा अप्रूव रहता है। ठीक है,
फिर शाफ्ट की लेंथ कितनी हो जाएगी, तो अपन को मैकेनिकली अरेंजमेंट करना है, तो कितनी हो जाएगी, 30 मीटर से ज्यादा हो जाएगी, मोर देन 30 मीटर। क्लियर है? तब आगे बढ़ते हैं। प्रोवाइडेड इन द केस ऑफ एनी डाउट वेयर द अरेंजमेंट रिफर टू क्लॉज ए और बी, मतलब क्लॉज ए और बी में अगर अरेंजमेंट को लेके अगर कोई भी डाउट आता है, ठीक है, तो किसके पास रिफर किया जाएगा, चीफ इंस्पेक्टर के पास डिसीजन के लिए। तो फाइनल डिसीजन कौन लेगा, चीफ इंस्पेक्टर। ठीक है, अगर इसमें कोई डाउट आता है भाई, जब इसका अरेंजमेंट करते हैं मतलब बैठाते हैं, कहीं प्रॉब्लम आती है, तो उसको किसको ट्रांसफर कर देंगे, चीफ इंस्पेक्टर को फाइनल डिसीजन के लिए। क्लियर है? चौथा देखो, बोथ मीन एग्रेस एंड इक्विपमेंट यूज देयर इन ट्रांसपोर्ट ऑफ पर्सन शेल बी केप्ट कॉन्स्टेंटली इन सेफ कंडीशन। सभी पता है, फैसिलिटी इन स्टेबल इंक्लूड क्लीननेस फॉर हैंड कैरी स्ट्रेचर। देखो इसका मतलब समझो, देखो अपन क्या कर रहे हैं, जो अपन लोगों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए चीजें लगा रहे हैं, जैसे अपना मेन राइडिंग हो गया, ठीक है, तो अपन को उसको ऐसा लगाना है कि कम से कम उसके बाजू में इतनी जगह रहे कि आदमी आराम से स्ट्रेचर लेके जा सके। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है कि कितनी जगह छोड़ना है, ठीक है, जो अपन अरेंजमेंट करते हैं, ठीक है, लोगों को बाहर अंदर ले जाने के लिए, तो बाजू में कितनी जगह छोड़ना है तो कितनी जगह छोड़ना है, इतनी छोड़ना, इतना क्लियरेंस छोड़ना है कि हैंड स्ट्रेचर है ना, जो अपन नहीं लेटा के ले जाते मरीज को, तो आराम से अपन उसको ऊपर ले जाए, है ना। ये नहीं इतना कम जगह छोड़ दिया तो हैंड स्ट्रेचर ले जा रहे हैं तो उसी में उलझ जाए, गिर जाए। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि कितनी जगह छोड़ना है, ठीक है, अगर अपन जो अरेंजमेंट करते हैं, ठीक है, या मैन राइडिंग करके भी पूछ देगा कि मैन राइडिंग के बाजू में कितना जगह छोड़ना है ना, तो अपन क्या है, हैंड जी स्ट्रेचर सर। को आराम से ले जा सके। सर क्या? बेल्ट कन्वेयर में 1 मीटर रहता है ना? हाँ हाँ हाँ, ठीक है, पर देखो मैन राइडिंग करके पूछ देगा, है ना, मतलब क्लियरेंस, क्लियरेंस मतलब इतना क्लियरेंस छोड़ के चलना है जो आप अपन बैठाएंगे, है ना, कि आराम से लेटा के, जो भी मतलब अगर खान में कोई हादसा हो जाए, है ना, या फिर जैसे मैं जहाँ पे काम करता था, तो वो मतलब नशा कर लिया था तो बेहोश हो गया था, लो हमको लगा मर गया है ना, तो जल्दी से उसको स्टेच, गांजा पी लिया था, सॉरी, और ये सब जी क्या सर। बोल रहा हूँ। सर ठीक है, नागपुर तो में हमको मिलता है। लगा कि हाँ आप नागपुर में रहते हैं ना सर? हाँ हाँ, तो हमको लगा वो निपट गया, तो फिर वो पता चला कि नहीं, वो थोड़ा नशा कर लिया था, है ना, तो फिर उसको लेटा के ले गए थे, तो देखा था, तो इतना क्लियरेंस छोड़ना है कि आराम से मतलब ऊपर ले जा सके। ठीक है, अब क्या फिर अगला, वेयर इन सॉफ्ट लाइडर्स या आर यूज्ड। वेयर एनी शाफ्ट लेडर आज यूज मीन्स इंग्रेस हो, मतलब क्या है, अगर हम शाफ्ट में, मैंने बताया था ना कुछ देर पहले, सीढ़ी का प्रयोग करते हैं, तो अगर हम शाफ्ट में सीढ़ी का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, अंदर आने और बाहर जाने के लिए, ठीक है, उतरने और बाहर निकलने के लिए, ठीक है, तो उसके लिए क्या कंडीशन है, उसको आप लोग ध्यान से समझेंगे। ठीक है, मैंने बताया था ना 30 मीटर से कम डेप्थ है, और इसके बाद एक फोटो दिखाऊंगा ना, तो वहां से थोड़ा अच्छा समझ में आएगा, तो आगे मैं पढ़ देता हूँ, फिर फोटो जब दिखाऊंगा तो पूरा क्लियर हो जाएगा, रेगुलेशन, है ना, कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, तो जहां पे अपना अपन शाफ्ट में सीढ़ी का उपयोग करते हैं, सीढ़ी सभी लोग जानते होंगे, लेडर, तो उसके लिए क्या कंडीशन है, ठीक है, ये लेडर, ये सीढ़ी मान लो हमने एक सीढ़ी बना दी। पहला बोल रहा है वो स्ट्रांग हो, वो तुमको सबको पता है भाई, मजबूत होना चाहिए, है ना, कमजोर रहेगी तो क्या होगा, टूट जाएगी। फिर दूसरा देखिए, आइए मैं आपको दिखाऊंगा ना, आप लोग देखिएगा। दूसरा क्या है, बी सिक्योरली फिक्स इन द शाफ्ट इंक्लिनेशन नॉट मोर देन 80 डिग्री, मतलब जैसे अपना ये शाफ्ट है, मान लो, तो उसको ऐसा अपन को बनाना है, उसका इंक्लिनेशन कि 80 डिग्री से ज्यादा ना हो, क्योंकि एकदम खड़ा रख देंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगा, तो थोड़ा उसको ऐसे रखना है ना, सीढ़ी को, नॉट मोर देन 80 डिग्री, 80 डिग्री से ज्यादा नहीं रखना, फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। ठीक है, अभी थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा, तो ये सब क्वेश्चन बनता है कि सीढ़ी को कितने डिग्री में रखना है। ठीक है, जो अपन सीढ़ी रखेंगे तो नॉट मोर देन 80 डिग्री। तो मैं एक फोटो निकाल लेता हूँ, डायरेक्ट उसी से बता देता हूँ, ये पॉइंट कवर कर लो, फिर मैं बता देता हूँ, ठीक है, फोटो से। अभी आप लोग पॉइंट सुनो। फिर बी अ कंटिन्यूअस विथ पर्टिकुलर ओवरलैपिंग, मतलब जो अपन बनाएंगे तो मतलब एक ही मटेरियल रहेगा ना। बी अ एक्सट्रा द प्लेटफॉर्म बीच सेल बी प्रोवाइड इंटरवल नॉट मोर देन 9 मीटर। फिर देखो अपन ने सीढ़ी बना दिया, फिर 9 9 मीटर के इंटरवल में क्या बनाएंगे, एक प्लेटफॉर्म, नॉट मोर देन 9 मीटर, मोर देन और लेस देन जरूर ध्यान रखना भैया, लोगों गलत मत लगाना। देखो जैसे अपन चलते चलते थक गए, तो यहाँ 9 मीटर होगा, तो नॉट मोर देन मतलब 9 मीटर से ज्यादा नहीं, यहाँ पे क्या बना देंगे, प्लेटफॉर्म, यहाँ पे आदमी आके क्या कर लेगा, आराम कर लेगा। समझ रहे हो, तो सीढ़ी के 9 9 मीटर के इंटरवल में, नॉट मोर देन 9 मीटर,
मतलब 9 मीटर से ज्यादा नहीं, ठीक है। उसके इंटरवल में क्या बनाएंगे अपन, एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे, ठीक है। फिर प्रोजेक्ट एटलीस्ट 1 मीटर अबव द माउथ ऑफ शाफ्ट एवरी प्लेटफॉर्म एक्सेप्ट वेयर स्ट्रॉन्ग होल्ड फास्ट हैंड रेल। मतलब देखो, अपन को ये भी क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन आएगा कि जो अपन शाफ्ट के माउथ से, ठीक है, सीढ़ी को कितने मीटर ऊपर रखना है, तो 1 मीटर। आप लोग कभी स्विमिंग पूल देखे हो? स्विमिंग पूल में हाँ देखे सर। होगे कि वो देखे नहीं, ऊपर रहता है जी थोड़ा सर। उतरने चढ़ने के लिए। स्विमिंग जी पूल तो सर। सभी लोग देखे होंगे, तो नहीं वही है देखे। बोल रहा है। अरे स्विमिंग पूल कौन नहीं देखा? स्विमिंग पूल सर नहीं देखे? देखे हैं सर। अच्छा ठीक है म्यूजिक। यार, मजा ले रहे हो मेरे से मजा ले रहे हो। स्विमिंग पूल देखे हो ना? तो क्या बोल रहा है कि इतना रखना है, जैसे अपना ये शाफ्ट है मान लो, ये सीढ़ी है, तो सीढ़ी को उसके माउथ, माउथ मतलब मुंह से 1 मीटर ऊपर रखना। और जहां पे अपन ने कुछ पकड़ने के लिए लगा रखा है, ठीक है, तो वहां पे ऐसा करने की जरूरत नहीं है। बोला ना, जहाँ पे अपन हैंड रेल लगा रखा है ना, छेदा करके कुछ गड़ा रखा है, तो ऐसे पकड़ के निकल आएंगे। पर अगर नहीं रखा है तो इसको ऐसे 1 मीटर है ना मोड़ के 1 मीटर ऐसे ऊपर रखेंगे। ठीक है, अभी और क्लियर कर दूंगा फोटो से, नहीं हो रहा होगा। तो देखो क्या क्या डाटा आया अपने को, 1 मीटर आया, 9 मीटर आया, नॉट मोर देन 80 डिग्री आया। ठीक है, सीढ़ी में देखो कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। फिर है वर रंग इक्वली स्पेस एट द सफिशिएंट डिस्टेंस फ्रॉम द वॉल टिम्बर टू इंश्योर दैट प्रॉपर फुट होल्ड। मतलब बोल रहा है कि उसको क्या करना है अपन को, जो अपनी ये सीढ़ी है जिसमें अपन पाँव रखते हैं ना, तो उसको बराबर डिस्टेंस में रखना। ये तो सभी को पता है भाई, गांव की सीढ़ी देखे होगे छत में चढ़ने के लिए, तो ये नहीं कि जैसे एक पाँव इधर रहता है एक पाँव इधर, ऐसा तो नहीं रहता, सबको बराबर दूरी में रखते हैं ना। और ऐसा रखना है कि वो साइड में टकराए नहीं, है ना, मतलब भिड़े ना अपना पाँव, जैसे इसमें पैर रखे तो अंदर मतलब भिड़े ना, वही चीज बोल रहा है, ठीक है। लास्ट पॉइंट भी मेंटेन इन गुड गुड रिपेयर, ठीक है, वो तो बोले है, ठीक है, तो क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर यहाँ तक? तो थोड़ा मैं फोटो दिखाऊंगा ना, तो आप लोग को और अच्छा क्लियर होगा। देखो ये वाला फोटो देखो। हम्म। अभी आप लोग फोटो देखना है ना, तो क्लियर हो जाएगा। हाँ, अब आवाज सब लोग को आ रही है तो देखो ध्यान से। देखो ये सॉफ्ट थिंकिंग की फोटो, अब इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी। हेलो? हाँ सर। आ रहा आवाज है। दिख रहा? आ रहा हाँ है हाँ। आवाज? हम्म। सबको आ रही है ना? सब बोलते नहीं है यार, चालू करके भाग जाते हैं क्या? सब लोग बोलो। हाँ सर, आ रहा आवाज आवाज आ रही है सर। हाँ गुड। देखो ये सीढ़ी सबको दिख रही है, ये सीढ़ी, जी सर। ये सॉफ्ट थिंकिंग की फोटो में लेके आया हूँ। तो इसको कैसा रखना अपने को, 80 डिग्री में कैसा रखना है, 80 डिग्री। फिर देखो ये प्लेटफॉर्म नीचे दिख रहा है, ये प्लेटफॉर्म, ये ये ऐसा, हम्म। ये प्लेटफॉर्म एक है। इसको कितने सर। अंतराल में बनाना है, नॉट मोर देन 9 मीटर। हेलो सर। ठीक है, नौ। हाँ हेलो। इसमें जैसे लिखा हुआ है मतलब 80 डिग्री से ज्यादा देना चाहिए फ्रॉम हॉरिजॉन्टल लिंक, ये तो वर्टिकल है ना सर? मतलब। हॉरिजॉन्टल मतलब नीचे, ये है क्या है, ये जमीन में रखेंगे ना इसको, सर। अच्छा। उसका जो नीचे सर। वाला सिरा रहेगा। हाँ हेलो। सर इसमें तो लिखा हुआ ये सर वाला कि क्या? 80 डिग्री से अधिक। मतलब सर ये हाँ इसमें एक तो एक लिखा हुआ बोलो। सर। हॉरिजॉन्टल है तो इसका डिग्री ये वाला बोल रहे क्या सर? हाँ नीचे वाला, हाँ हेलो। हॉरिजॉन्टल सर से इसमें मतलब लिखा हुआ। नीचे से बोल रहा है, ऐसे ऐसे हॉरिजॉन्टल से, यहाँ से। हम्म। हाँ बोलो। सर इसमें तो लिखा हुआ सर हेलो। कि 80 डिग्री से अधिक ना हो सर। तो हाँ तो सर 80 डिग्री से अधिक नहीं रखना है ना। ये तो मुझे 90 डिग्री लग रहा है सर। ये एकदम 90 डिग्री लग रहा है ना, कि चिपका के रखा है। वो फोटो में ऐसा दिख रहा है, ये थोड़ा क्या रहता है, 90 डिग्री तो रख ही नहीं सकते ना, जैसे ये गड्ढा है ना, तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे नहीं रखेंगे। मतलब ये फोटो ऐसी है, और फोटो मेरे को मिली थोड़ा हल्का, मतलब 80 और 90 में कितना डिफरेंस है बताओ मेरे को, अस्सी हाँ सर, डिग्री और और सर 90 डिग्री में कितना अंतर है? सर 80 दस डिग्री डिग्री से तो हम लोग कम भी रख सकते हैं ना सर, कि 80 डिग्री ही रखना नॉट मोर देन 80 डिग्री दिया है ना। है जी। 80 डिग्री से ज्यादा नहीं बोला है, ज्यादा से फिर कम कितना उस भी रख लो। कम मतलब रख सकते 45 50 60। हाँ हाँ हाँ, पर उससे ज्यादा नहीं रखना है, उससे ज्यादा जी वैसे सर। न रख पाओगे, चाह के भी न रख पाओगे। नॉट मोर देन मतलब उससे ज्यादा। देखो 80 और 90 में कितना फर्क है, अब ये फोटो में कहाँ से क्लियर दिखेगा? कहीं पे सॉफ्ट होगा वहां जी जाके देखोगे ना, तो वहां क्लियर दिखेगा। अब ये देखो कितना फर्क है, मतलब फोटो में समझ में नहीं आ रहा है। फोटो तो मैं इसलिए लाऊं जी कि आप सर। लोग को मतलब थोड़ा
चीजें क्लियर हो पाए ना सर, पढ़ा क्या रहे हैं। और देखो मतलब ये दिखाने के लायक था, प्लेटफॉर्म लोड फॉर्म भी क्लियर नहीं दिख रहा है, पर हो गया। सर ये कि प्लेटफॉर्म क्या है समझ में इसमें? आ रहा है। ये प्लेटफॉर्म बना है ना, ये बीच बीच में खड़े होने के लिए, जैसे ये एक नीचे दिख रहा है देखो, ये यहाँ पे दिख रहा है। जी सर, जी सर, ये वाला ना सर? ये 9 9 मीटर से ज्यादा दूरी पे नहीं कर रखना है, ठीक है। फिर जैसे ये शाफ्ट का माउथ है, तो इससे कितना 1 मीटर ऊंचा ऊपर करके रखना है किसको, सीढ़ी को, ताकि आराम से बाहर निकल सके। कितने मीटर, 1 मीटर। सर जी सर, समझ गया सर। तो शाफ्ट का माउथ समझ। बोला सर, मतलब नीचे वाला माउथ होगा ना सर, ऊपर वाला तो नहीं होना चाहिए? अरे भाई नीचे वाला, नीचे कहाँ जाओगे। नीचे सर, जहाँ क्या बोलते हैं सिंकिंग शाफ्ट सर, जहाँ मतलब क्या बोलते हैं एक्सट्रैक्शन हो रहा है सर, जहाँ से हम लोग क्या वो भी निकाल रहे हैं, हाँ उससे 1 मीटर ऊपर। उसी को सर माउथ बोलते हैं ना सर? हाँ तो उससे 1 मीटर ऊपर, अच्छा ये कह रहे हो। हाँ सर। हाँ हाँ ठीक है। हमको लगा सर कि जहाँ एंट्री करते हैं वहाँ वो वाला सर, मतलब वो का माउथ हो गया कि वहाँ पर 1 मीटर। वहां पे भी 1 मीटर रखना है, वहीं की बात कर रहा हूँ। हेलो, आवाज नहीं आ हाँ रही, सर। कट कट के। सर म- पाइप जो लगा है वो कहाँ चाहिए सर? पाइप जैसा दिख रहा है। ये पानी निकालने के लिए, जो जब खोदेंगे तो यहाँ पानी भर जाएगा, इसको हाँ। ये किसी के ऊपर टपके ना, जो काम कर रहा होगा, इसको यहाँ इकट्ठा कर लेंगे, उसके बाद मोटर से बाहर निकाल देंगे। पंप में ड्यूटी नहीं मिला क्या तुम लोगों को? सर डेवलपमेंट में इस तरह का हो रहा है ना सर इसका। पंप में डेवलपमेंट। ड्यूटी नहीं मिला क्या तुम लोगों को, नीरज? सर डेवलपमेंट स्टेज में इस तरह का कर रहा है क्या सर, इस सब श्रिंकेज जो हो रहा है सो? क्या पूछ रहे, नहीं समझ में आ रहा, डेवलपमेंट में कैसे शाफ्ट सिंकिंग। शाफ्ट थिंकिंग सिंकिंग शाफ्ट मतलब अलग क्या, हो गया, देखो डेवलपमेंट अलग हो गया शाफ्ट नीरज। शाफ्ट शाफ्ट सिंकिंग मतलब शाफ्ट की नहीं सर, खुदाई। जो सर जो अभी जो दिखा दिखा रहे हैं सर, जो उसमें पानी निकालेगी उसमें डेवलपमेंट डेवलपमेंट हो रहा है ना सर अभी, मतलब उसको और मतलब पूरा पूरा क्लियर बना हुआ है सर ये वाला। अभी तो इसको शाफ्ट डेवलपमेंट नहीं सिंकिंग चल बोलते ही रहा नीरज। है, मतलब शाफ्ट की खुदाई चल रही है, उसका क्या डेवलपमेंट होगा। मतलब स्टार्टिंग स्टेज में है ना सर, हमने पूरा मतलब ज्यादा दिन का बना हुआ है, ज्यादा दिन से चल रहा है सर वर्किंग यहाँ पे। हे भगवान, शाफ्ट सिंकिंग मतलब होता है भाई, अभी खदान खुली नहीं है, अभी हम शाफ्ट को खोद रहे हैं, तब ना खोदेंगे तो जाएंगे जहां पे सीम रहेगा वहां तक। नहीं समझे ना, अभी कुछ नहीं हो रहा है यहाँ, अभी सिर्फ शाफ्ट को खोद रहे हैं, मतलब बना रहे हैं शाफ्ट को। नहीं समझे। तो ये लोग बनाने का बना रहे हैं ना, ये तो बन रहा है ना सर अभी। हाँ ये, हाँ ये बन रहा है अभी। वही बोल रहे थे बन रहा है, तो इसीलिए मतलब इसमें सब और सेटअप वो अभी हम लग जो रहा है सर, पूछ लग रहे रहा थे, है पूरा माउथ से प्रॉपरली। मतलब माउथ हो, जहां पे ओपनिंग होगा ना, वहां से बोल रहे 1 मीटर बढ़ा के रखेंगे ना, नीचे नहीं बोल रहा। सर सर नीचे या ऊपर सर माउथ, मतलब कौन सा नीचे के ऊपर? हम तो सर ऊपर ऊपर से समझ बोल रहे रहा हूँ, ऊपर से, ऊपर से। हैं। जी सर, क्लियर है सर। हाँ हाँ। और कुछ पूछना है, नहीं सर। ताकि आराम से निकल सके यार, स्विमिंग पूल में नहीं देखते हो, जो जो स्विमिंग पूल में गया होगा तो पता होगा। जी नीरज और सर। कुछ पूछना है। होगा तो हम पूछेंगे हेलो। सर अभी। और सर इसी अरे तरह अभी से आगे। मतलब अंदर से क्या सर? हम्म। हाँ पूछो, होगा सर क्या इसी बोल। तरह जैसे इ- इसी तरह खोदते हुए नीचे से मतलब डेवलपमेंट करते हुए मतलब सर कौन सा माइंस का भी दिखा है सर अभी अभी जो दिखा रहे थे सर अभी? सर एग्जाम्पल किन्हीं से क्या माइंस समझा का, रहे थे नीरज? मैं समझाने की कोशिश कर रहा हाँ था, ये तो जो सर, लिखा है यहाँ पे डाटो। भाई हाँ सर जो भी डेवलपमेंट क्या इसी होता है तरह तुमको पता डेवलपमेंट, है। हाँ सर डेवलपमेंट वो करते जाएगा इसी तरह डेवलपमेंट से मतलब। नहीं हो रहा, भगवान। डेवलपमेंट डेवलपमेंट मतलब डिपलरिंग तो कोयला अलग निकाल चीज रहा हो है। गई यार, यहाँ तो हेलो। सॉफ्ट थिंकिंग हो रहा है, अरे ये शाफ्ट की माइंस खुदाई खुल हो रहा है रही भाई, है। अभी माइंस खुल रहा है अभी अभी, माइस समझा? खुल रहा है, सॉफ्ट थिंकिंग हो रहा है। मैं सिर्फ इसलिए दिखा रहा था कि तुम लोग समझ जाओ कैसे कहाँ पे सीढ़ी है ना, नीरज। और कैसे कहाँ प्लेटफॉर्म है। बुक लिया है नीरज इसलिए मैं तुम?
जैसे अभी एक बोल रहा था सर कि हाँ 90 डिग्री होगा, ये तो 90 डिग्री लग रहा है, मतलब एकदम चिपका हुआ लग रहा है, तो एकदम चिपका देंगे तो जैसे इसमें लात रखेंगे तो कैसे कहाँ रखेंगे, वो आगे का अपना अड़ेगा नहीं क्या पैर, तो वो देखने में जी लग सर। रहा है, जब पास से जाके देखोगे ना तो हल्का ऐसे टेढ़ा रहेगा, हल्का। अब 80 या 90 जी में सर। फर्क ही कितना है बताओ। ऐसा तो नहीं कि 300 बोला है तो 100 रखने बोल रहा है, और जितना इसमें बोला वो लगभग उतना ही रखते क्या? हैं, नॉट मोर देन 80, मतलब 80 से ज्यादा नहीं रखना है हम ना। 80 ज्यादा रख कैसे सकते हो फिर, तो यहाँ नहीं पे दिक्कत होगी ना, है ना। सर आगे चढ़ने उतरने पढ़िए में, ठीक सर, है। 6 पॉइंट। सच शाफ्ट इंक्लाइन अदर आउटलेट नॉट लेस देन, मतलब यही बोला है, डिस्टेंस फ्रॉम वन अदर एंड पॉइंट एंड ईच शैल बी कनेक्टेड विद अदर मींस ऑफ वॉल केबल पैसेज नॉट लेस देन 1.8 मीटर हाइट एंड 1.5 मीटर वाइड थ्रू द वर्किंग बिलो ग्राउंड डेट विंग सर्व बाय सच शाफ्ट इंक्लाइन और आउटलेट। मतलब बोला है दो इंक्लाइन या दो शाफ्ट, ठीक है, या उसके अलावा कोई भी आउटलेट है तो उनके बीच की दूरी 13.5 से कम नहीं होगी, नॉट लेस देन 13.5, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है कि ये दोनों कहीं ना कहीं पे देखो कनेक्ट करते हैं, आप लोग अंडरग्राउंड में काम किए हो, जैसे एक आउटलेट ये है एक ये है, इसको ऐसे यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, देखो ना, कहीं ना कहीं पे आके मिलते हैं। जी बोल रहा सर। है जो ये मिलने वाला रास्ता है उसकी ऊंचाई कितनी रहेगी, नॉट लेस देन 1.8 मीटर, हाइट कितनी रहेगी 1.8 मीटर से कम नहीं, और चौड़ाई कितनी रहेगी, नॉट लेस देन 1.5 मीटर, 1.5 मीटर से कम चौड़ा नहीं होगा। क्लियर है। मैं इसलिए 10 बार पूछता हूँ, क्लियर है क्लियर है क्लियर है, नहीं तो फटाफट आगे बढ़े रहो। सर भाई आउटलेट किसी का को मतलब डाउट, क्या आता है सर? आउटलेट मतलब होता है भैया बाहर जाने का रास्ता। बुक नहीं लिया क्या नीरज? बुक नहीं है। कैसे समझ में आ ले लो जाएगा एक ठे, तुम्हें? एक ठे बुक ले लो भाई, और किसको समझ में नहीं आ रहा है, मैं तो डायग्राम बना के समझा रहा हूँ, जैसे ये दो आउटलेट है, समझ गया सर, समझ गया। ठीक है, चाहे वो इंक्लाइन हो चाहे शाफ्ट हो, उनके बीच की दूरी कितना रखना है, नॉट लेस देन तेरह 11.5 दशमलव मीटर। पाँच फिर ये कहीं ना कहीं पे आके कनेक्ट करते, जो जो ट्रेनिंग किया है या कर रहा है उसको समझ में आ रहा हो क्या कह रहा हूँ। देखोगे ये कहीं ना कहीं कनेक्ट नहीं करता है, तुम लोग रिटर्न से घुसते थे और इनटेक में आके नहीं आ जाते हाँ थे, सर। बीच में ऐसे एक गैलरी रहती थी, याद करो जो जो ट्रेनिंग किया है या कर रहा है, ये याद सर एक करो। एक दूसरे माइंड से कनेक्टेड रहता है सर, हम लोग यहाँ है तो एक दूसरे माइंड से कनेक्टेड है हाँ, सर। तो वो जो वॉल केबल पैसेज रहेगा, मतलब वो जो रास्ता रहेगा उसकी ऊंचाई कितनी रहेगी, नॉट लेस देन 1.8 मीटर और उसकी चौड़ाई 1.5 मीटर। सर ये एलवीसी पॉइंट है ना सर? जो है बोले सर जो क्या, माइन से सर उसका जो लास्ट में सर एलवीसी पॉइंट है, वहीं पे जो कनेक्ट होता है हाँ, वही ना सर? हम्म, नहीं 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 नहीं, अरे यार, जैसे देखो जहां पे ये अपना खत्म हो रहा होगा रास्ता, होता है ना दो रास्ते जी होने सर। चाहिए, तो हाँ जी जी हाँ सर। जहाँ पे खत्म हो रहा होता है वहां पे देखोगे ऐसे नहीं कनेक्ट रहता है, हाँ सर, मतलब हाँ सर। इधर से अगर आ रहे हो तो इधर से चल के इधर आ जाओगे इंटेक साइड, जी। तो ये जो इसको होती तो है ना सर हम ये जो, इसको तो हम बाईपास भी बोलो, बोलते हैं ना सर? हाँ बाईपास टाइप, बाईपास तो अलग होगा, जैसे कन्वेयर वनवेयर साइड के नीचे से जाते हैं ना, बाईपास वो हो गया, अच्छा। वो अलग चीज है, ये अलग चीज है। बोला ना वॉल केबल पैसेज ये लिखा है यहाँ पे जहाँ पे चलते हैं, जी सर। ठीक है? नहीं समझे अभी ठीक है भी। सर, समझ गया सर, कंटिन्यू करिए सर। whenever the connection between two outlet where are required to maintain under sub regulation first, मतलब जो अपन पढ़े हैं, has been obstructed or found dangerous, only such person are necessary to clear the obstruction or repair the dangerous part of connection to make a new second outlet, as case may be shall be employed below until such time connection has been re-established or new second outlet, मतलब ये बोल रहा है, जैसे देखो अपना दो आउटलेट है ना, किसी कारणवश क्या हुआ, किसी आउटलेट मतलब उसकी छत गिर गई या वो आउटलेट बंद हो गया, उसी पर्सन को अंदर जाने देंगे जो उसका मतलब क्या कर रहा है, आउटलेट को बनाने का काम कर रहा है या फिर क्या कर रहा है, नया आउटलेट स्टेब्लिश कर रहा है, ठीक है, उसके अलावा किसी को भी अंदर नहीं जाने देंगे। क्लियर है। द फॉलोइंग प्रोविजन, 8 नंबर, द फॉलोइंग प्रोविजन
रेगुलेशन विथ रिस्पेक्ट टू शाफ्ट इंक्लाइन आउटलेट शेल नॉट बी अप्लाई। मतलब ये रेगुलेशन जो अपन पढ़े हैं ये कहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। जो अपन पढ़ चुके ये कहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। ये जो अपन बात पढ़े हैं ये कहाँ पे अप्लाई नहीं होगी। तो एट एजी वर्किंग पर्पस फॉर मेकिंग कनेक्शन बिटवीन टू और मोर शाफ्ट इंक्लाइन और आउटर, मतलब जहां पे अपन क्या कर रहे हैं, दो शाफ्ट इंक्लाइन को क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। वहां पे ये रेगुलेशन अपना क्या होगा, अप्लाई नहीं होगा। या फिर जहां पे अपन क्या कर रहे हैं, सोल पर्पस ऑफ, या फिर मिनरल को सर्च करने का काम कर रहे हैं, ढूंढने का काम कर रहे हैं, ठीक है। वहां पे ये कंपलसरी नहीं, ये रेगुलेशन जो अपन पढ़ के आए, ठीक है, ये चीजें रखना कंपलसरी नहीं। कहाँ पे, जहाँ पे अपन दो शाफ्ट इंक्लाइन को जोड़ रहे हैं, ठीक है, कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, शाफ्ट इंक्लाइन को बना रहे हैं, ठीक है, कनेक्ट कर रहे हैं, वहां पे नहीं होगा। और दूसरा कहाँ पे नहीं होगा, जहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, मिनरल को सर्च करने का काम कर रहे हैं। तो भाई ये भी पूछ सकता है कि ये रेगुलेशन कहाँ अप्लाई नहीं होगा, है ना। क्लियर है, तो ये आप लोग याद रखना, ये रेगुलेशन कहाँ अप्लाई नहीं होगा, आउटलेट फ्रॉम माइन, जो कि अपना कौन सा है, 71। अब आगे देखते हैं। 7 हो गया, ये हो गया, ये हो गया। प्रोवाइड नथिंग दिस सब रेगुलेशन shall be deauthorized driving roadway development seen before second outlet has been made accurate with the said provision, ठीक है। in a both means access and egress mine and effective two way communication, मतलब ये बोल रहा है कि दोनों जो अपन क्या रहता है, अंदर जाने और बाहर आने का रास्ता, कम से कम कितने कम्युनिकेशन सिस्टम होने चाहिए, दो कम्युनिकेशन सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। कितने कम्युनिकेशन सिस्टम होने चाहिए, दो कम्युनिकेशन सिस्टम होने चाहिए। तो ये भी पूछ सकता है। सीडीएस देखा होगा आप लोगों ने, सीडीएस में बैठे होंगे कई लड़के, सीडीएस, है इसका सर फुल फॉर्म सीडीएस बताओ में। मेरे को, फुल फॉर्म बताओ। सर सर सेंट्रल क्या होता बोले, है सर। सीडीएस? हाँ, जहाँ पे मोबाइल सें, टेलीफोन रहते हैं, जैसे सेंट्रल मान लो दो। डिस्पैच होता है सर। हाँ ठीक है, ठीक सेंट्रल बता रहे हैं, डिस सेंट्रल डिस्पैच सिस्टम, ठीक है, गुड। हाँ सर सेंट्रल डिस्पैच सिस्टम, सेंट्रल सिस्टम इसी तरह करके है सेंट्रल सर। डिस्पैच सिस्टम, हम्म। मैं बता दे रहा हूँ, सेंट्रल डिस्पैच सिस्टम, ठीक है। सीडीएस पर लगाए हो ना लड़के की, वहीं लगाए रहते हैं ड्यूटी ट्रेनिंग वालों की, जाओ सीडीएस में बैठो, है ना। तो वही बोल रहा है कि कम से कम कितने होने चाहिए, अपने को दो होने चाहिए, है ना। दो कम्युनिकेशन, मान लो एक कहीं खराब भी हो गया तो दूसरा क्या रहे, चालू रहे। ठीक, क्लियर है। और क्या है, सर द सिस्टम ऑफ, हाँ। सर सब रेगुलेशन 8 का था, थोड़ा शॉर्ट में बता दीजिए ना, ए और बी नंबर सर क्या बोल रहा था, वो बोल शॉर्ट रहा है में कि बता ये दीजिए। रेगुलेशन कहाँ, ये रेगुलेशन किन कंडीशन में लागू नहीं होगा, ठीक है। जी। बाकी सब जगह तो होगा। तो मान लो अपन दो शाफ्ट इंक्लाइन को जोड़ रहे हैं, ठीक है, वहां पे जैसे दो शाफ्ट है, इसको जोड़ रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, वहां पे नहीं लागू होगा, ठीक है। या फिर अपन मिनरल को सर्च करने का काम कर रहे हैं, मतलब ढूंढने का, तो वहां पे लागू नहीं होगा, ठीक है। कि दो रास्ते बनाओ, 13.5 की दूरी रखो, है ना, ये सब दुनियादारी, है ना, ये लागू नहीं होगा, ये बोल रहा है। जी सर। फिर अपना बोल रहा है कि जो अपना टेलीफोन कम्युनिकेशन सिस्टम बनाएंगे वो तो वायर वाला भी हो सकता है, मतलब जिसमें वायर हो, या तो वायरलेस हो सकता है ये, और या तो वो क्या कैसा होना चाहिए, जो चीफ इंस्पेक्टर द्वारा क्या रहे, अप्रूव्ड रहे, ठीक है। पूछ सकता है टेलीफोन जो होता है किसके द्वारा अप्रूव्ड रहता है ना, तो किसके द्वारा, चीफ इंस्पेक्टर द्वारा, ठीक है। वो वायर वाला भी हो सकता है और वायरलेस भी, ठीक है। कम्युनिकेशन सिस्टम कितने होने चाहिए, दो होने चाहिए, ठीक। टू वे कम्युनिकेशन सिस्टम। तो अब क्लियर, ये अपना रेगुलेशन होता है 71। अब इससे क्या क्या क्वेश्चन बनता है, तो बताओ क्या क्या क्वेश्चन बनेगा। कि दो इंक्लाइन के बीच की दूरी कितना रखना है, नॉट लेस देन तेरह 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 दश पॉइंट फाइव मीटर 13 जो वॉल केबल पे ऐसे कनेक्ट करता है, ठीक है, पूछेगा, ठीक है। तो उनके बीच की ऊंचाई कितनी रखना है, नॉट लेस देन 1.8 मीटर। चौड़ाई कितना है, तो नॉट लेस देन 1.5 मीटर, ठीक है। फिर लेडर जो जी अपन सर। शाफ्ट सिंकिंग में के दौरान लेडर उपयोग करते हैं, उसको कितने डिग्री में रखना है इंक्लिनेशन, तो नॉट मोर देन 80 डिग्री। मोर देन 80 डिग्री। उसको माउथ से कितना ऊपर रखना है अपने को, तो 1 मीटर ऊपर वन रखना मीटर है ना, ऊपर रखना है। फिर प्लेटफॉर्म कितने इंटरवल पे देना है, तो नॉट मोर देन 9 मीटर। क्लियर है, यही जी सब सर। क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। कम कम से कम कितने सिस्टम रखना है, टेलीकॉम कम्युनिकेशन सिस्टम कितने होने चाहिए, दो होने चाहिए। क्लियर है, किसके द्वारा अप्रूव्ड रहता है, चीफ इंस्पेक्टर द्वारा। ये वायर वाला भी हो सकता है और वायरलेस भी हो सकता है,
ठीक है, ये रेगुलेशन कहाँ पे लागू नहीं होगा? तो जहाँ पे दो शाफ्ट इंक्लाइन को कनेक्ट कर रहे हैं, या फिर क्या कर रहे हैं, जहाँ पे मिनरल को सर्च करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, फिर अपना होगा मेन राइडिंग सिस्टम। कहाँ पे लगाना है? तो जहां पे इंक्लाइन की लेंथ, इंक्लाइन शाफ्ट नहीं, इंक्लाइन की लेंथ मोर देन 1 मीटर, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर से ज्यादा हो जाएगी, वहां पे अपन क्या लगाना है? मेन राइडिंग। या फिर लोगों को ट्रेवल करने में दिक्कत होगी, ठीक है, ऑर्डरस, ये शब्द याद रखना, तो वहां पे क्या लगाना है? मेन राइडिंग। फिर शाफ्ट की गहराई कितने से अधिक होने पे, मोर देन होने पे अपन को मैकेनिकली अरेंजमेंट करना है, तो कितना रहेगा? 30 मीटर से ज्यादा, मोर देन 30 मीटर। ये क्वेश्चन बनते हैं। ओह, ठीक है, लिख लिया सब लोग? अब 72 देखते हैं। वर्किंग शाफ्ट, मतलब शाफ्ट में जो अपन वर्किंग करते हैं। ऑल इंटरेस्ट टू द माइन शाफ्ट शैल बी एडुकेट इल्यूमिनेटेड, मतलब थ्रू आउट, मतलब जब भी अपन शाफ्ट बना रहे होंगे, ठीक है, तो उसमें क्या रहेगा? प्रॉपर लाइट की व्यवस्था करेंगे, है ना, उजाले की। अधेले में तो ऐसा काम ना हो पाएगा। पहला, एवरी शाफ्ट यूज इन कोर्स बिन संक, संक मतलब खोदना, है ना, या तो कोर्स की, या तो शाफ्ट की खुदाई हो रही है, या इंक्लाइन की, या कोई अदर आउटलेट की, मेड आर केप्ट सिक्योर, मतलब उसको सुरक्षित रखना है। ठीक है भाई, किसी के ऊपर गिरे ना खोदते दौरान, है ना। एवरी शाफ्ट इज कोर्स बिन संक सेल बी प्रोवाइडेड परमानेंट लाइनिंग मेटल कंक्रीट मंसूरी विल सेल बी एट नो टाइम बी मोर देन 6 मीटर फ्रॉम द बॉटम ऑफ शाफ्ट। इसको समझना जरूरी है। देखो, जब हम शाफ्ट की खुदाई कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या देते हैं अपन? परमानेंट लाइनिंग देते हैं, ताकि शाफ्ट अपना क्या हो? ढहे ना, ढहे ना मतलब गिरे ना, है ना। जैसे कुआं खोदते हैं, कुआं देखे ना, कुआं, उसको बांध देते हैं। बांधना जानते हो? मतलब उसको परमानेंट ईंटा लगा देते हैं, प्लास्टर कर देते हैं। वैसे जब अपन सॉफ्ट सिंकिंग करते हैं, तो उसको क्या कर देते हैं? परमानेंट लाइनिंग कर देते हैं। कैसी रहती परमानेंट लाइनिंग? तो मैं फोटो से दिखाऊंगा और वहीं पे आपको समझाऊंगा, ठीक है। 1 मिनट। तो ज्यादा समझ में क्या कहते हो आप लोग? फोटो दिखा के समझा दूं कि ऐसे समझ में आ रहा है जो मैं कहना चाह रहा सर सर थोड़ा फोटो दिखा के समझा दीजिए सर, इसमें थोड़ा दिक्कत होता है। हूँ? तो ये जो 6 मीटर बोला परमानेंट है, थोड़ा दिक्कत होता है। हेलो सर, ये जो 6 मीटर बोला, मतलब नीचे में जैसे 100 मीटर पे तो बता 94 मीटर तक। रहे हाँ, खोद लिए, फिर उसके बाद 6 मीटर। नहीं मतलब देखो, बता रहे, 1 सेकंड रुको, फोटो खोल लूं, बता रहा हूं। देखो, ये जो आपको दिख रहा है, ये जो दिया है यहाँ पे, ये जो दिख रहा है, ये लाइन दिख रहा है, लाइन एक हाँ दो, ये हाँ। दिख रहा है। ये जी सीमेंट का सर। बना हुआ दिख रहा है, सीमेंट ईटा, सीमेंट ईटा का। ये क्या है? अपनी परमानेंट लाइनिंग है। क्या है? परमानेंट लाइनिंग है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? जैसे अपन ने इसको 6 मीटर खोद दिया, उसके बाद क्या देना है अपन को? परमानेंट लाइनिंग देना है, समझ रहे हो? मतलब उसको क्या कर देना है? प्लास्टर कर देना है। नॉट मोर देन हम्म 6 मीटर, मतलब 6 मीटर से ज्यादा नहीं है कि 7वें मीटर भी खोदने लगे। फिर क्या होगा? मट्टी ढहने लग जाएगी, समझ रहे हैं? हम्म। मतलब जैसे आपने मतलब 6 मीटर खोदा, है ऐसे ना, करते छह करते मीटर पूरा हो उसको जाएगा ना? मतलब छह ऐसे मीटर करते खोदे करते फिर। उसको हाँ। फिर दे दिए, फिर 6 मीटर ठीक है, खोदे, ठीक। फिर दे दिए। तो यही क्या ठीक। होता है? अपना परमानेंट लाइनिंग होता है ये। हर 6 मीटर, 6 मीटर से ज्यादा पे नहीं, है ना। ये नहीं कि फिर और खोदते गए तो फिर क्या होगा? ठह जाएगा। क्लियर है? नहीं समझे? कोई ना समझाओ, बताओ। समझ गए समझ सर। अरे, गए सर। सब समझ गए, गुड गुड गुड, लड़के समझ जा रहे हैं। फिर एक बोलता है, अपन क्या करते हैं? सस्टेनेबल लेगिंग देते हैं। सस्टेनेबल लेगिंग क्या होता है अपना? वो लकड़ी और उसका बना रहता है, अपना मेटल का, समझ रहे हैं? मेटल का बना रहता है और लकड़ी रहती है, ऐसे ऐसे चारों। मौत का कुआं देखो, मौत का कुआं, जी सर। हाँ सर। सब लोग देखो, मौत का कुआं मेला में लगता है। हाँ सर। देखो कि नहीं, आगे बताओ। जी सर। तो जो लकड़ी में नहीं चारों तरफ गाड़ी चलाते हैं, देखे होगे, हम्म। रिंग टाइप करे, तो वही क्या होता है? सब टेबल लेगिंग। मेटल लगा रहता है, लकड़ी लगी रहती है। सब लोग देखें कि नहीं? हम्म। सब लोग देखें तो अब अच्छा समझ में। तो क्या होता है? बोलता है कि अगर हम सस्टेबल लेगिंग का उपयोग करते हैं, तो अपन 20 मीटर तक क्या कर सकते हैं? खोद सकते हैं। और सस्टेबल लेगिंग क्या होता है? अपना टेम्पररी होता है। 20 मीटर तक खोद दिए, फिर उसको क्या करते हैं? हटा देते हैं। समझ में आ रहा है? हाँ सर। अच्छा, हम क्लियर लोग है? माइंस में तो पत्थर था पूरा, मतलब पत्थर जैसा लगता था देखने में। वो अच्छा, ये हाँ, मतलब जो कंक्रीट वाला जो आप बोल रहे हैं।
अच्छा। मतलब हाँ बड़ा तो बड़ा दिया तो पत्थर। उसमें तीनों तीनों चीज तो दिया है। ओ मैं देखो अभी दिखाता हूँ। ठीक है सर, समझ गए, छोड़ दीजिए, इम्पोर्टेंट नहीं होता। जो इम्पोर्टेंट है वो तो समझ में आ ही गया है। जी क्यों, जी। आ रहा है सबको समझ में? इसीलिए फोटो दिखा के बोल रहा हूँ। आ रहा है ना नीरज, जो है नीरज, और कौन जी कौन है? सर, जी ठीक सर। है सर, ठीक। कहाँ पे था हम? 72 में थे, 72 में थे। थर्ड पॉइंट खत्म हो गया था, मतलब प्रोवाइडेड फर्दर, सेकंड हम्म। पैराग्राफ बचा हुआ है। प्रोवाइडेड आय देखो दिया, तुम बोले ना पत्थर का था, देखो इसमें दिया है। तो कहाँ है? आयरन का हो, स्टील का हो, है ना? अरे ये तो दूसरा पॉइंट आ गया यार, वो पहला वाला कहाँ गया? ये परमानेंट लाइनिंग की बात कर रहा है, कोर्स विंसन से पूरे परमानेंट लाइनिंग। मेटल हो, कंक्रीट हो, कंक्रीट जानते होंगे ना, मसूरी, वही चीज बोल रहा है, ठीक है, पत्थर वगैरह है ना, ईटा। फिर बी ठीक सेल है। विल नॉट टाइम विल मोर देन 6 मीटर फ्रॉम द बॉटम। बॉटम बोला, बॉटम मतलब क्या होता है? नीचे से। जैसे सीढ़ी वाला बोल रहे थे तुम, सीढ़ी वाला बोला है माउथ से, मतलब बोल रहा है बॉटम से, मतलब नीचे से। जैसे 6 मीटर बच गया ना, 6 मीटर खोद लिए, उसके बाद क्या दे देंगे अपन? परमानेंट लाइनिंग दे देंगे। क्लियर है? अब बोला प्रोवाइडेड आयरन स्टील रिंग, मैंने बताया ना, आप लोग मौत का कुआं देखे हो, तो आयरन स्टील रिंग टाइप एक सस्टेबल लेगिंग होता है, अगर उसका यूज करते हैं, ठीक है, परमानेंट लाइनिंग के दौरान, ठीक है, तो कितने बॉटम से, कहाँ से? बॉटम से। तो कितने मीटर तक खोद सकते हैं अपन? नॉट मोर देन 20 मीटर, मतलब 20 मीटर तक अपन खोद सकते हैं। उसके बाद अपन को क्या करना पड़ेगा? परमानेंट लाइनिंग देना पड़ेगा। क्लियर है? तो सब स्टेबल लेगिंग अगर शब्द आता है, क्लियर रखना ना, सब स्टेबल लेगिंग अगर शब्द आता है, ठीक है, तो वहां पे क्या आंसर लगाएंगे? नॉट मोर देन 20 मीटर, ठीक है। और अपना परमानेंट लाइनिंग बोलेगा, ठीक है, कंक्रीट मसूरी से अपन दे रहे हैं, तो कितना रहेगा? तो नॉट मोर देन 6 मीटर। क्लियर है? ये दोनों क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करता है, क्लियर रखोगे तो नहीं करेगा। सर इसमें से प्रोवाइड, टेम्पोररी किसको बोलेगा सर, परमानेंट? जो सब स्टेबल लेगिंग वो टेम्पररी है। मैंने जैसे बताया ना, मौत का कुआं लकड़ी का रहता जी। है ना, मतलब परमानेंट के नीचे अपन ने क्या लगा दिया? सब स्टेबल लेगिंग, टेम्पररी लगा दिया, ठीक है, 20 मीटर तक वैसे भी रहता है। फिर उसके बाद क्या दे देंगे? परमानेंट लाइनिंग, फिर इसको 20 मीटर नीचे कर देंगे, फिर परमानेंट लाइनिंग दे देंगे, फिर इसको 20 मीटर नीचे कर देंगे। समझ में आ गया? जी सर। हाँ। क्लियर है? क्लियर है बाबू सर जो लोगों? तो फिर आगे परमानेंट चले। जो सर परमानेंट लाइनिंग होता है उससे सर हम लोग 20 मीटर से हम्म। बढ़ा सकते हैं ना? कब? जब सस्टेबल लेगिंग का उपयोग करेंगे। बाकी अगर परमानेंट अच्छा। लाइनिंग कर रहे हैं, सिर्फ परमानेंट लाइनिंग कर रहे हैं, मतलब टेम्पररी नहीं यूज कर रहे हैं, टेम्पररी लाइनिंग नहीं यूज, ये सब टेबल लेगिंग क्या है? अपना टेम्पररी लाइनिंग है। अगर इसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, सिर्फ कितना? 6 मीटर, 6 मीटर से ज्यादा नहीं, नॉट मोर देन सिक्स जी मीटर पर कहीं पे आपके क्वेश्चन में अगर शब्द डाल दिया सब टेबल लेगिंग, तो फिर आप लोग याद रखना कितना रहेगा? नॉट मोर देन 20 मीटर। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है कि नहीं है? नीलाज, हाँ नीलाज सर, कौन लिख बड़ी। रहा है? अबे ऑटोमेटिक ग्रुप चैट ठीक है नीलाज, सर। क्या होगा नीलाज? हाँ सर, क्लियर है सर। भाई अभी ना हो तो बता। इन द केस ऑफ सॉफ्टवेयर स्पेल कंडीशन सर। में भी राइटिंग। सर देखो थोड़ा सा, हाँ है। सॉरी हाँ, सर, सर बोल रहे सर सस्टेबल लेगिंग का मतलब सर क्या क्या आएगा सर, उसमें थोड़ा बता दीजिए ना। स्टेबल लेगिंग दिखाऊं तुमको कैसा होता है? फोटो। हाँ नहीं नहीं सर, उसमें सर आएगा क्या क्या कि हम लोग समझेंगे, मतलब सस्टेनेबल लेगिंग मतलब 6 मीटर होगा कि 20 मीटर, से थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। वो शब्द देगा तुमको ना, विथ सस्टेबल लेगिंग, सस्टेबल लेगिंग के साथ। अरे उसमें देखो आयरन स्टील का रिंग टाइप रहता है, ऐसे गोल गोल, ठीक है, हम्म, अच्छा ठीक है सर। ऐसे। अरे बोलो ना, मौत का कुआं देखे होगे, आयरन स्टील का ऐसे रिंग रहता है, ठीक है, विथ सस्टेबल लेगिंग, उसी को बोले टेम्पररी होता है अपना, क्या होता है? टेम्पररी होता है लाइनिंग, टेम्पररी लाइनिंग का इसका उपयोग करते हैं। ठीक है। सस्टेनेबल लेगिंग का ना सर? हाँ, ठीक है सर। परमानेंट लेगिंग के नीचे जैसे परमानेंट लाइनिंग दे दिए हैं, उसके नीचे ऐसे जी लगा देंगे, ठीक है। और समझ एग्जैक्ट समझ उसका गया सर। हिंदी वर्ड बहुत बहुत कठिन है सस्टेबल लेगिंग का। समझ गया बाकी सर। दिखा दूंगा कैसा दिखता है सस्टेबल लेगिंग, फोटो है। क्लियर है सर। ठीक है, मतलब देखो,
अपन अगर सिर्फ परमानेंट लाइनिंग कर रहे हैं, है ना, तो 6-6 मीटर के बाद क्या करना है, बॉटम से मतलब नीचे से क्या करके रखना, अपन परमानेंट 6 मीटर खोद दिए, फिर परमानेंट लाइनिंग दे दिए। पर अपन यहाँ पे सस्टेबल लेगिंग का उपयोग कर रहे हैं, है ना, जो कि अपना काहे का जी रहता है, स्टील का हो सकता है, लोहे का हो सकता है। अरे यार देखो, तुम लोग पिलर देखो, पिलर, पिलर जब डालते हैं हाँ इसे सर। लोहे का, उसको ऐसे बांध देते हैं चारों तरफ से, फिर उसमें मसाला भर देते हैं, तो वो पिलर आपका काहे का रहता है, लोहे का। तो ऐसे ये क्या बोल रहा है, गोल गोल अपना काहे का रहेगा, लोहे का। ऐसे या तो लोहे का हो सकता है, या तो स्टील का, समझ रहे हैं, हाँ जी सर, समझ गया परमानेंट सर। लाइनिंग के नीचे, है ना, 20 मीटर तक। फिर उसके सर बाद खोदने के बाद फिर इसको हटा देंगे। नहीं क्लियर हो रहा? हो गया सर, क्लियर हो सर। गया। नहीं क्लियर हो रहा? क्लियर हो रहा? क्लियर हो गया सर। ये ठीक। अब इसमें क्या, इन द केस ऑफ सॉफ्टवेयर, मतलब अगर इसमें कोई अलग से कंडीशन चाहिए, ठीक है, मतलब अगर ये नहीं कर पा रहे हैं, जो कंडीशन बोला है 6 मीटर 20 मीटर, ठीक है, तो कौन छूट दे सकता है, तो अपना रीजनल इंस्पेक्टर। ठीक है। फिर क्या बोला है, जो वो बोल रहा था एक लड़का भी, सरफेस ऑफ सीपेज ऑफ वाटर सेल बी चैनल इन सच वे डेट द प्रिवेंट इट फ्रॉम फॉलिंग फ्रीली इनटू अ, समझ, तो कोई बोल रहा था वो पाइप का है कि सर, तो वही बोल रहा है कि मतलब जो पानी वगैरह सीपेज रिसाव हो रहा है, तो उसको एक जगह अपन क्या कर लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे, फिर उसको मोटर के द्वारा कहाँ कर देंगे, बाहर। नहीं तो क्या टपकता रहेगा, तो जो वर्कर काम करेंगे उनके ऊपर दिन भर टपकेगा, तो सही नहीं है। ठीक है, अभी पूछ रहा था कि ये काहे का पाइप है, क्योंकि जब अपन कुआं भी खोदते देख तो पानी निकलता होगा। द टॉप ऑफ ऑल इंसेक्ट एंड बॉटम एवरी वर्किंग शाफ्ट एंड सम्प देयरफॉर शेल बी केप्ट क्लियर फ्री फ्रॉम, मतलब देखो, अपना क्या है, शाफ्ट मतलब कोई भी लूज मटेरियल नहीं रखना है ना उसके टॉप में, क्योंकि अगर यहाँ लूज रहेगा तो गिर जाएगा। अब ये क्या बताने वाली तो कोई जरूरी बात नहीं है सबको भाई। और उसको साफ सुथरा रखना है ना, कोई डेब्रिस वगैरह नहीं रखना, कोई टूल नहीं रखना है, औजार, भाई यहाँ पे औजार रख दिए, पता चला वो नीचे गिर गया। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया अपना खत्म रेगुलेशन 72। अब हम देखेंगे रेगुलेशन 73, फेंसिंग एंड गेट्स। तो फेंसिंग गेट में कुछ जरूरी नहीं है, बोल रहा है, इसको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, तो ये छोड़ दो। ठीक है, अगर बोलो तो पढ़ा दो, बोलो तो छोड़ दो। छोड़ दीजिए। ठीक। फेंसिंग गेट बोलो पढ़ा दे, बोलो छोड़ दे। 74 भी तो वही टू टू वे रहना चाहिए, मतलब दो गो। आउटलेट फ्रॉम द माइन पार्ट, ठीक है, हाँ, दो मतलब गो। माइन के हर एक पार्ट में, अभी बोला कम से कम कितने आउटलेट होने चाहिए, दो। 2। ठीक है सर। ठीक है, माउंट माइन के हर एक पार्ट्स में कितने आउटलेट होने चाहिए, 2। ठीक है, फिर अपना क्या है, पीरियोडिक एग्जामिनेशन ऑफ शाफ्ट इंक्लाइन एंड अदर आउटलेट, इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, शाफ्ट इंक्लाइन और अदर आउटलेट, है ना, जो भी है शाफ्ट इंक्लाइन के अलावा, ठीक है, उनकी जांच, ठीक है, एग्जामिनेशन कितने दिन में करना है। ठीक है, एवरी शाफ्ट इंक्लाइन एंड अदर आउटलेट प्रोवाइड हैज रिक्वायर्ड बाय रेगुलेशन 70, जो कि अपना रेगुलेशन 71 में बताया गया है ना, बताया गया ना, आउटलेट उसी की बात कर रहा है। जैसे अपना शाफ्ट हो गया, इंक्लाइन हो गया, सेल बी एग्जामिन वंस एट एवरी 7 डेज, कितने दिन में, हर 7 दिन में आउटलेट की जांच करना है। सब लोग इंपॉर्टेंट लिख लो, ठीक है, शाफ्ट इंक्लाइन, ठीक है, सबकी जांच कितने दिन में करना है, 7 दिन में एक बार। कौन करेगा, वाई ओवरमैन, ओवरमैन के द्वारा किया जाएगा, और या कॉम्पिटेंट पर्सन, अगर ओवरमैन नहीं कर पा रहा है तो किसी भी सक्षम व्यक्ति को बोल देगा कि जाओ जांच कर लो किसी भी शाफ्ट की या इंक्लाइन की। ठीक है, तो कितने दिन में करना है, कौन करेगा, बताओ, तो कौन करेगा, हर 7 दिन में करेगा। ठीक है, कौन करेगा, ओवरमैन करेगा, ओवरमैन और या अगर फिर और कॉम्पिटेंट पर्सन। कॉम्पिटेंट पर्सन, अगर दोनों ऑप्शन आ गया तो दोनों सही है। ठीक है, सिर्फ ओवरमैन आता है तो ओवरमैन सही है। तो ऐसा नहीं कि आप अगर दोनों दे दिया तो गलत कर दें, क्योंकि रेगुलेशन में अगर बोला है दोनों तो दोनों, ठीक है, बोला है ना, ओवरमैन और कॉम्पिटेंट पर्सन। ठीक है, कितने दिन में, 7 दिन में, ठीक है, 7 दिन। एग्जामिन करेगा। ठीक है, फिर उसको पाउंड पेज सर बुक में ड्यूटीज रिकॉर्ड करेगा। में ठीक भी है, तो यही लिखा हुआ है ना सर, ड्यूटीज एंड वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ वो- ओवरमैन। तो किसका बोला है, ट्रेवलिंग ओवरमैन का रोडवेज का ड्यूटी बोला में। है, ट्रेवलिंग ट्रैवलिंग रोडवे रोड बोला में, है। हाँ। हाँ तो ठीक है ना, ये शाफ्ट वही चीज इंक्लाइन हो। बोला है, मान लो सब, हाँ वही चीज, शब्द बदल दिया है ना, तो हाँ। ओवरमैन। ठीक है, अ, अब क्या है, हाँ, दूसरा नंबर, पहला नंबर क्लियर है ना। एवरी मैकेनाइज आउटलेट, मैकेनाइज मतलब क्या होगा, जहाँ पे अपन मेन राइडिंग का उपयोग कर रहे हैं, है ना, या समझ रहे हो,
या फिर जहाँ पे अपना शाफ्ट में केज वगैरह जा रहा है तो उसकी जांच कौन करेगा। ठीक है, जहां पे मैकेनाइज शब्द बोल देगा तो गलत आंसर मत लगा देना। बोला एवरी मैकेनाइज आउटलेट शेल बी एग्जामिन एटलीस्ट वन एवरी 7 डे। सभी मैकेनाइज आउटलेट की जांच हर 7 दिन में ही करेगा, पर कौन करेगा? या तो इंजीनियर करेगा, ठीक है वो, ठीक है वो किसका, या तो इलेक्ट्रिकल का सुपरवाइजर करेगा, या तो फोरमैन करेगा जो अपना मेटल माइंस में होता है, जो कि नहीं देगा ऑप्शन में। या तो अगर ये लोग नहीं कर पा रहे तो किसी भी कॉम्पिटेंट पर्सन द्वारा जांच कराएगा। ठीक है, तो ये बोलने का मतलब है कि किसी भी मैकेनाइज आउटलेट की जांच कौन करेगा, तो इंजीनियर करेगा। ठीक है, ओवरमैन मत लगा के आ जाना अगर वहां पे मैकेनाइज आउटलेट बोल देगा तो। ठीक है, तो मैन नॉर्मल आउटलेट राइडिंग और बोलेगा। क्या क्या आएगा इसमें? मैन राइडिंग मैन हो गया अपना, राइडिंग, केज शाफ्ट भी? वाला जो रहता है, अच्छा केज ठीक। वाला, है ना। कार वाला होता है जो, है ना, कार वाला हम्म। जिससे मूव कर सामान तो होते। ठीक है, लोकोमोटिव जो रहता है, रास्ता होता है ना, हम्म। हॉलेज वाला जो होता है, इन सब की जांचें जितने मैकेनाइज है ना उनकी जांच कौन करेगा, तो कोई भी इंजीनियर करेगा। अगर वो नहीं कर रहा है तो इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर या तो फोरमैन, या तो फिर कोई भी सक्षम व्यक्ति करेगा। कितने दिन में करेगा? 7 दिन में एक दीवार करेगा। ठीक है, और फिर उसमें साइन कौन करेगा? इंजीनियर। ठीक है, हम्म। और डेट डालेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। फिर द पाउंड पेज बुक सेल यू मेंटेन वन टू इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर एंड कंप्यूटर सेल बी चेक एंड, मतलब बोल रहा है कि अगर इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर नहीं जाता, ठीक है, तो किसी भी कॉम्पिटेंट पर्सन को भेजेगा। ठीक है, फिर उसको एक बार क्या करेगा, वो चेक कर लेगा। ठीक है, कि सही है कि नहीं जो उसने जांच की। ठीक है, फिर उसमें क्या कर देगा, अपनी एक काउंटर साइन कर देगा और उसमें डेट डाल देगा। ठीक है, फिर इफ द टाइम सच एग्जामिनेशन एट एनी टाइम शाफ्ट इंक्लाइन एंड आउटलेट फाउंड टू बी नॉट सेफ, मतलब अगर जांच के दौरान कोई भी शाफ्ट इंक्लाइन या आउटलेट, ठीक है, सुरक्षित नहीं पाया जाता है जब उसकी जांच करता है। ठीक है, तो ये सेल नॉट बी यूज फॉर, मतलब उसको फिर किसी भी पर्पज से यूज नहीं करेगा। ठीक है, लोगों को आने जाने किसी भी पर्पज एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मतलब छोड़ के, किसको छोड़ के? नेचुरल एयर वे। नेचुरल एयर भाई उसमें हवा तो आ जाएगी ही ना, भले उसमें कोई प्रॉब्लम है। तो पूछ सकता है, ये भी छोटा मोटा क्वेश्चन बन सकता है कि अगर कोई आउटलेट अपना क्या है, सुरक्षित नहीं है, तो उसका उपयोग किसके लिए कर सकते हैं? तो वो लोग यार जब सुरक्षित ही नहीं तो किसके लिए कर सकते हैं? तो ऑप्शन में दे देगा नेचुरल एयरवे, है ना। तो राइट आंसर यही रहेगा अपना, उसका उपयोग सिर्फ किस लिए कर सकते हैं? नेचुरल एयरवे के लिए। क्लियर है मेरे कहने का मतलब क्या है? कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है। पहले तो दिमाग में यही आएगा, बोल देगा कि मैन ट्रेवलिंग के लिए, तो चलो ये तो नहीं लगाओगे, है ना, या मशीनरी ट्रेवल के लिए, है ना, या केज के लिए, है ना। लास्ट में दे देगा नेचुरल एयरवे के लिए। तो राइट आंसर क्या रहेगा? नेचुरल एयरवे। क्लियर हो रहा है? शायद हो सकता है मशीन लगा दो तुम लोग भाई, चलो खतरा नहीं है, खतरा तो सिर्फ इंसान को रहेगा, आ जाएगा। पर राइट आंसर क्या रहेगा? नेचुरल एयरवे, है ना। क्लियर है? तो सिर्फ उसी के लिए उसका उपयोग करेंगे, बाकी किसी के लिए नहीं करेंगे अगर कोई भी रास्ते में कोई कठिनाई लगती है। तो ये अपना चैप्टर होता है कंप्लीट। कौन सा? खत्म। 7। अब इसमें कोई डाउट है तो बताओ। जी नहीं सर। चैप्टर 8 आज पढ़ाएंगे सर? आज नहीं पढ़ाएंगे, आज थोड़ा सा काम है, 10 मिनट। कल आज अच्छा पढ़ाऊंगा। सर, अरे कल कौन सा दिन है? मतलब कभी ये करते हैं। अरे कोई भी सर दिन रहे चैप्टर रोज पढ़ाऊंगा। अच्छा। सर चैप्टर का थोड़ा स्टार्टिंग पॉइंट थर्सडे से थोड़ा बता दीजिए ना सर थोड़ा। 76 से। क्या बता दे? हम्म? क्या बता दे, बताओ तो। सर जो स्टार्टिंग किया था ना सर अभी हम लोग, हम्म, स्टार्टिंग तो हम लोग किए थे उसका आउटलेट थोड़ा फ्रॉम माइंस बता। 76 से स्टार्ट किए हाँ थे सर तो आउटलेट फ्रॉम माइंस से। हाँ, तो कम से कम हाँ कितने सर आउटलेट होने चाहिए? 2 दो आउटलेट होने सर दो। चाहिए। हाँ फिर अगर शाफ्ट की गहराई कितनी हो जाएगी तो तो रास्ता अपन लोग मैकेनिकली अरेंजमेंट करेंगे, तो 30 मीटर से ज्यादा हो जाएगी तो। दूसरा सर पॉइंट। कल कल 15 रेगुलेशन है सर वाइंडिंग में। कल होगा। कितने हैं? 15? 15, 76 से 91। अच्छा। हम्म, तो आओ 9 बजे तक सर आओ, 10 मिनट में थोड़ा सा काम करके आ जाओ। आप सर बड़ा बड़ा ले आ रेगुलेशन जाएंगे जाओ। सर। मिलेगा सर आपको आ तो। जाएंगे आ जाएंगे। आएगा तुम लोग? आ जाओ। नीरज, नी सर 9 बजे सर बाद बड़ा बड़ा आएगा? क्वेश्चन सर पूछ लीजिए ना, जो सर पढ़ाए क्या? हैं। सर को काम है अभी, सर को आना है ना 9 बजे। आएगा आज?
हाँ आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं रहने दीजिए। हाँ तो और 4-5 और रेगुलेशन पढ़ाता, दीजिए सर। हाँ अस्सी सर, 3-4 को अस्सी पढ़ा दिए तक, कुछ कुछ। 80 तक खींचता। ठीक है सर, आते हैं सर 9 बजे, आओ भेज आओ, दिएगा लिंक। आधे जी सर। आधे सर घंटे में आओ। ठीक है सर। सर हाँ हेलो। हाँ सर बोल रहे सर, कुछ कुछ क्वेश्चन पूछ लीजिए ना सर, जो पढ़ाए हैं। अच्छा क्वेश्चन पूछ ले, जी सर। तो फिर हाँ बताओ हो गए। ये थोड़ा नीरज बोल रहा था, शुरू से समझा दो एक बार। वो तो सर आप नोट्स कोई दीजिएगा, तो उससे तो कंप्लीट ही हो जाएगा। ऐसा। रखते हैं सर, काहे कि सेफ्टी वीक चला सर, अभी थोड़ा शाम शाम को आए सर, पूरा खा टूट के आए सर इधर उधर से, इसीलिए थोड़ा बोले आज इतना ही रखिए। पढ़ाइएगा तो पढ़ा दीजिएगा। रिकॉर्डिंग देख ठीक है लेना बाद पढ़ा में। देंगे। बाद में रिकॉर्डिंग देख लेना। तुमको बता और दे क्या। थोड़ा आज क्या पढ़ाए हैं, बोल रहे थे ना, एक बार बता दो। तुम सुन लो ठीक यार, है सर, तो बता एमसीक्यू भी दीजिए। तुम्हारा बन जाएगा, जो तुम बोल रहे हो क्वेश्चन पूछने का। खदान में कम से कम कितने आउटलेट रहेंगे, 2 रहेंगे, पहला क्वेश्चन। ठीक है। शाफ्ट की डेप्थ कितने होने पर अपना मैकेनिकल अरेंजमेंट करेंगे, तो मोर देन 30 मीटर, 30 मीटर से ज्यादा। ठीक है। मेन राइडिंग सिस्टम की व्यवस्था कब करनी, जब क्या होगा, इंक्लाइन की लेंथ 1 किलोमीटर से ज्यादा हो जाएगी, या तो लोगों को ट्रेवल करने में दिक्कत होगी, ऑर्डर्स होगा। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन। चौथा फिर अपना आते हैं, अपन लेडर में आते हैं, सीढ़ी में। तो कितना रखना है सीढ़ी, नॉट मोर देन 80 डिग्री, 80 डिग्री से ज्यादा नहीं। ठीक है। जो उसमें प्लेटफॉर्म बनाएंगे उसका इंटरवल कितना रहेगा, नॉट मोर देन 9 मीटर। ठीक है। उसको माउथ से कितना ऊपर रखना है अपन को, तो कितना ऊपर रखना है, 1 मीटर ऊपर रखना है। हम्म। ठीक, क्लियर है, यही सब तो क्वेश्चन बनता है। फिर दो इंक्लाइन के बीच या दो शाफ्ट के बीच की दूरी कितनी हो गई होगी, नॉट लेस देन 13.5। ठीक है। जो इनके बीच में कनेक्ट करने वाला रास्ता है उसकी ऊंचाई कितनी होगी, तो नॉट मोर देन 1.8 मीटर, चौड़ाई 1.5 मीटर। क्लियर है। कम से कम कितने हम्म। टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम होने चाहिए अपन के पास, कितने होने चाहिए, दो तो सर। 2 होने चाहिए। तो 2 टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम होने चाहिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। जी यही सर। यही तो पढ़ा है। फिर बोला था, और कुछ तो नहीं छूट रहा है, और कोई क्वेश्चन तो नहीं छूटा। हम्म। नहीं सर। मैन राइडिंग हो गया अपना, 30 मीटर वाला हो गया। ठीक है, बोला है अगर 2 रास्ते हैं तो दोनों किसके कंट्रोल में रहेंगे, तो एक ही मैनेजर के कंट्रोल में रहेंगे, नहीं कि अलग अलग मैनेजर के कंट्रोल में रहेंगे। ठीक है। अगर अपन को मान लो माइन में 2 रास्ते करना संभव नहीं है, ठीक है, एक ही रास्ता, एक ही आउटलेट है, ठीक है, तो उसमें अपन क्या करेंगे, लिमिटेड आदमी को अंदर भेजेंगे, और किससे परमिशन लेंगे, तो चीफ इंस्पेक्टर परमिशन दे सकता है। ठीक है। एक आउटलेट वाली जगह पे। ठीक है। और क्या अपना बनता है क्वेश्चन, वॉल केबल प्लेसेज बता दिए, ठीक है, 2 कम्युनिकेशन सिस्टम भी बता दिए, ठीक है, 13.8 वाला बता ही दिए, ये 13.5। फिर परमानेंट लाइनिंग वाला देखो, लाइनिंग जो बोला, अगर परमानेंट लाइनिंग दे रहे हैं, ठीक है, तो कितना रखना है अपन को, नॉट मोर देन 6 मीटर बॉटम से। ठीक है। अगर अपन सस्टेनेबल लेगिंग का उपयोग कर रहे हैं, ठीक है, जो कि अपनी टेम्पररी लाइनिंग होती है, परमानेंट नहीं होती है। ठीक है, आयरन का होता है और स्टील का होता है। तो कितना बॉटम से, नॉट मोर देन 20 मीटर, 20 मीटर से ज्यादा नहीं है ना, उसके बाद फिर अपन को क्या करना पड़ेगा, लाइनिंग देना पड़ेगा। ठीक है, ये मैंने बताया। फिर क्या फेंसिंग गेट में कुछ है नहीं, मैंने नहीं बताया। फिर आउटलेट होता है जो माइन में, कितने होने चाहिए, कम से कम 2 होने चाहिए। अगला रेगुलेशन, ठीक है, हर एक पार्ट में, ठीक है, जहां भी काम चल रहा है, ठीक है, कम से कम कितने, 2 आउटलेट होने चाहिए। फिर अपना बोला है कि जो अपना शाफ्ट इंक्लाइन है या कोई भी आउटलेट की जांच कितने दिन में करेगा, 7 दिन में और एक दिन। बार करेगा। कौन करेगा, ओवरमैन करेगा। ठीक है। या फिर और कोई कॉम्पिटेंट पर्सन। फिर अपना कोई मैकेनाइज आउटलेट है, ठीक है, तो उसकी जांच कौन करेगा, इंजीनियर करेगा, या इंजीनियर इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर करेगा, या फोरमैन करेगा, या फिर कोई कॉम्पिटेंट पर्सन करेगा। कितने दिन में एक बार करेगा, 7 दिन में एक बार करेगा। क्लियर है। फिर अपना क्या है, कोई आउटलेट अपना हम्म। क्या होता है, किसी कारण बस सेफ नहीं है, सुरक्षित नहीं है, ठीक है, तो उसका उपयोग नहीं करना है। उसका उपयोग सिर्फ किस चीज के लिए करेंगे अपन, तो नेचुरल एयरवे के लिए करेंगे। तो इस हिसाब से अपना चैप्टर 7 होता है कंप्लीट। और बताओ। सर। ठीक है, अब ठीक है खत्म सर। करें। अब तो आ गया समझ में। सर। सर 9 बजे आएंगे हाँ सर। नौ हाँ, बजे आते हैं ना, हाँ 20 मिनट में आओ। ठीक है सर, ठीक। सर क्वेश्चन पूछिएगा क्या सर, कल वाला। पूछ भाई लेंगे। सर को काम है, आओ तो करने आगे। दे दो यार।
आ जाओ 9 तो बजे पूछ आना ना, लेता 9 हूँ ना। बजे आना ना।